विनायक, यह मामला गड़बड़ी का चला दिया है। कहीं का था देते हो, कहीं का पता देते हो, कहीं मिलते हो, कहीं नहीं मिलते हो। 2-4 हवाई जहाज खत्म हो गए, 2-4 मारूंगी खत्म हो गई, टैक्सी को बुखार आ गया, भैंसा गाड़ी पे रहे। ज्यादा हेराफेरी करोगे, रसगुल्ले वाले को दाम में बंद कर दूंगा। छोटा मोटा साहब नहीं हूँ, जिले का कलेक्टर हूँ, लागे का ऑफिसर हूँ। शरीफों को छोड़ता नहीं हूँ, बदमाशों को पकड़ता नहीं हूँ। शरीफों से गुजारा होता, बदमाशों को देखत के भग जाता हूँ। राजा रानी का अर्थ तो यह है कि तीनों लोग को नाथ है राधा रानी है। एवं को दे दे जन्मा विष्णु महेश ऋषि में से प्रकट भये कि कोई साफ साफ झूठी है। अगर इनको कोई आत्मान से चाहे तो पूर्ण काम जितना वो उसका जो इच्छा है उसकी पूरी करती है। कोई मतलब ऐसा अनुभव हुआ दर्शन का? हुआ था अनुभव 3 बार, लेकिन जान नहीं पाया मैं। कैसे? एक बार मैं 1 बजे आ रहा था गैबर वन में परकमद में जी चाय जब चल देता था तो मुझको 3 साल की लड़की मिली गैबर वन में। आपके दिन में कोई नहीं था, सुनसान था गैबर वन। एक बार मैं चड्डी से उतर रहा था, मेरी लड़की की शादी थी, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मेरे घर वाले मुझको तंग कर रहे थे कि तू इस पेटी को ले ढूंढता है, साधु में बैठता है, तो बच्चे सियाने हो रही। तो मैंने कही मेरी ये कहीं माँ देखा जी मेरी लाडली है, वो सब काम करेगी। दो मुझको पता नहीं पर गई, फिर दिन से जा रहा हो, छोटी सी बच्ची लोटन की गड्डी लेके थारी बन बाबा के पीछा गिर गई। एक बार फिर टकराई और मुझ में इतना नहीं बना कि इसके पैर छूलूं या भी इनसे कुछ कह लो। मैं तो लड़की जानता था ही, उससे कह करके मैं नीचे चला गया। सब बन जाती रही, हाजिरी लग गई, मुझे इतनी कही मैं नीचे उतर के चला जाए। मैंने राधा रानी का बहुत अनुभव किया है, लेकिन राधा तो राधा ही, अगर आदमी अगर आत्मा से चाहिए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह पर जहाँ के कोने कोने में प्रेम, भक्ति और इतिहास छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बरसाना की, जो कि राधा रानी के गांव के नाम से जाना जाता है। और साथ ही जानेंगे यहाँ के लोगों के माध्यम से कि उनके जीवन में कृष्ण भक्ति का कितना प्रेम है, राधा रानी के प्रति कितना प्रेम है, और उनके जीवन के सच्चे अनुभव कि उन्होंने यहाँ रहकर क्या महसूस किया, और वह कितना जो है राधा कृष्ण के बारे में जानते हैं और उनकी कहानियों के बारे में जानते हैं, जो शायद अब तक कभी भी आप लोगों तक नहीं पहुंचा होगा कि वो उनका जीवन क्या सोचते हैं बरसाना गांव के बारे में। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं बरसाना की यात्रा। विनायक, यह मामला गड़बड़ी का चला दिया है। कहीं का था देते हो, कहीं का पता देते हो, कहीं मिलते हो, कहीं नहीं मिलते हो। 2-4 हवाई जहाज खत्म हो गए, 2-4 मारूंगी खत्म हो गई, टैक्सी को बुखार आ गया, भैंसा गाड़ी पे रहे। ज्यादा हेराफेरी करोगे, रसगुल्ले वाले को दाम में बंद कर दूंगा। छोटा मोटा साहब नहीं हूँ, जिले का कलेक्टर हूँ, लागे का ऑफिसर हूँ। शरीफों को छोड़ता नहीं हूँ, बदमाशों को पकड़ता नहीं हूँ। शरीफों से गुजारा होता, बदमाशों को देखत के भग जाता हूँ। बोलो अंदर करूँ बाहर करूँ? हाँ नहीं, रसगुल्ले वाले को दाम में बंद कर दूंगा, लाल मिर्च का हलवा खिला दूंगा, मुर्गी का दूध पिला दूंगा। और ये तो कल बहुत दूर देखे, नई दिल्ली सदर बाजार मोतिया खान चांदी चौक घंटे घर के सामने मेंढक के नीचे बड़े बड़े मुस्करे। बोलो अंदर करूँ कि बाहर करूँ? इनकी चेकिंग करो। रशियन के आगे पीछे बंद किया जाएगा, आगे भी से बाहर। तो मित्रों, हम यहाँ पर बरसाना मंदिर के पीछे थे, दुकानें वगैरह लगती हैं। हमको एक बड़े ही दिलचस्प व्यक्ति मिले, दुकान लगाते हैं। महाराज जी, आपकी नज़र में राधा रानी का क्या अर्थ है? राजा रानी का अर्थ तो यह है कि तीनों लोग को नाथ है राधा रानी है जो। एवं को दे दे जन्मा विष्णु महेश ऋषि में से प्रकट भये कि कोई साफ साफ झूठी है।
अगर इनको कोई आत्मान से चाहे तो पूर्ण काम जितना वो उसका जो इच्छा है उसकी पूरी करती है लाड जी। अगर मैं इतना गरीब था जिसकी कोई सीमा नहीं, बेरोजगार हो गया था, इतना मतलब मन चंचल हो गया था कि मैं मरने को तैयार था, लेकिन मैं लाडली के दरबार में आकर तो उनके चरणों में पड़ गया था, रोया था। उस दिन से ये मेरे का ये काम दिया। और मैं 6 बच्चे थे मेरे, मैं यहाँ से छोड़ करके ले जाऊँ, मेरी लाडली ने सब काम कर दिए, पढ़ा दिए लिखा दिए, ब्याह शादी हो गई, अपने अपने काम पर लग गए। बिना सर्व आनंद है राधा रानी की कृपा से। और मैं यहाँ 3 घंटा बैठता हूँ राधा रानी के दरबार में, मेरी हाजिरी लग जाती है डेली। अगर आज कोई भी व्यक्ति अगर राधा रानी को चाहा आत्मान से, स्वयं उनको दर्शन भी देती है किसी ने। कोई मतलब ऐसा अनुभव हुआ दर्शन का? हुआ था अनुभव 3 बार, लेकिन जान नहीं पाया मैं। कैसे? एक बार मैं 1 बजे आ रहा था, गैबर बन में परिक्रमा देने, परिक्रमा देने में जी चाय जब चल देता था, तो मुझको 3 साल की लड़की मिली गैबर बोली फिर आपके? दिन में। हाँ। कोई नहीं था, सुनसान था गैबर बन। और उसने पीली खराब पैर रखी और पीली वाली चड्डी पैर रखी जो पजामा पहनती। मुँह तो बोरी बन मेरे बराबर मार के बोरी बन, बाबा क्या इसमें इतर है? मैं एकदम सौंदे में रह गया था। मैंने कहा यार ये 3 साल की बच्ची क्या जाने के इसमें इतर है, पीटी में मेरी। मैंने कहा यहाँ बेटा इसमें इतर है, 2 चुटिया है रही इनकी, यहाँ बेटा इतर है। तो कौन कोई बढ़िया इतर है? मैं बोला बेटी तू बड़ी है जा जी, तब मैं तुमको इतर दूंगा। फिर मैंने कान में से निकाल करके उसको फुआ दे दिया और वो चल गई नीचे को गए भरने। मैं बोला बेटा तू यहाँ कर जा रही, तुझे बंदर वंदर खा जाए तो को? बोली बाबा मैं तो रोज आती हूँ, और रोज जाती हूँ अगर मुझे कोई बंदर नहीं खाता। इतना अनुभव हुआ था एक बार। एक बार मैं सिद्धी से उतर रहा था, मेरी लड़की की शादी थी, मेरे पे कोई पैसा नहीं था। मेरे घर वाले मुझको तंग कर रहे थे कि तू ये पेटी को लहटूरता है, साधु में बैठता है, और बच्चे सियाने हो रही। तो मैंने कही मेरी ये कहीं माँ देखा जो मेरी लाडली है, वो सब काम करेगी। जो मुझको पता नहीं परन गई, फिर सिद्धी से जा रहा हो, छोटी सी बच्ची लोटन की गड्डी लेके थारी बन बाबा तेरा पीछा गिर गई। बेटा मेरे पैसा तो ना गिरी, वो पे इतने पैसा कहाँ था? बन्ना आवाज तेरे ही गिरी, वो पैसे मुझको दे दिए, मेरी लड़की की शादी हो गई। मैंने बहुत अनुभव किया था बड़े। एक बार फिर टकराई, और मुझ में इतना नहीं बना कि इसके पैर छू लूँ या भी इनसे कुछ कह लूँ। मैं तो लड़की जानता था ही। एक बार मंदिर बंद हो गया था, मैं निराश है के चल दिया। ये पीछे मंदिर के जा रहा था, कभी लड़की की पैरी बन बाबा निराश है के क्यों जा रहे हैं? इतने तो पतन में फलवाऊँ। ये बेटा तीर कही थे कहाँ खुल जाएगा जब भी पथ बंद हो गए थे। ये उससे कह कर मैं नीचे चला गया, सब बन जा तेरी हाजिरी लग गई। मुझे इतनी कही लड़की, मैं नीचे उतर के चला जाए। मैंने राधा रानी का बहुत अनुभव किया है, लेकिन राधा तो राधा ही, अगर आदमी अगर आप मन से चाहिए। बरसाना पहले की तुलना में कितना बदल गया है? आपको काफी अनुभव होगा। पहली बारी में तो बहुत बदल गया बस। पहले इतनी कहाँ चमत्कारी थी जो अब चमत्कारी हो गई है। अब तो इतना रोजगार हो गया कि आदमी करना चाहे तो भूखा नहीं मरेगा बस नहीं कहीं। लाडली ने इतना रोजगार कर दिया है हर व्यक्ति के लिए। और भाई तुम्हारे अगर कोई दिल में राधा रानी की वो तो कोई वो नहीं है, तो ऐसी तो संसार में दुनिया गंदे में भटकती डूबती है। जो उसका विश्वास करता है वो कभी भूखा नहीं मरता है बस नहीं। बाहर की भी जो बहुत गुजारा कर रहे हैं, बहुत दूर दूर के आके ये सब गुजारा कर रहे हैं यहाँ अपने, बहुत बहुत आदमी को यहाँ पेट पालन हो रहा है। और महाराज जी होली कितनी बदल गई। होरी होरी इतनी बदल गई, जो पहले होरी होती थी सूर्य नारायण हो जाते थे रंग के माए, लेकिन अब तो नाम की होरी रह गई है, वो होरी नहीं रही है पहले की। क्योंकि अब खुमस रखने लग गए ना इंसान। अब होरी नहीं खेलते, अब तो खुमस निकालते हैं इंसान को। होरी होती है लेकिन वो होरी नहीं है, और वो मेले नहीं है जो पहले मेले थे। अब बादों में लीला आवेगी, इतनी विकट लीला लगती थी, अब पहाड़ पर जगह नहीं मिले भी आपको बैठने को जगह नहीं मिलती थी। अब तो कोई 1000 5 आदमी इकट्ठे हो गए तो हो गई नहीं कुछ भी। बहुत परिवर्तन बदल गया सब पहले भी। तो महाराज जी बरसाने का क्या इतिहास है? और जाने पर क्या यही है कि लाडली जो जो मैं रावल में जन्म लिया था,
तो कंस की वजह से यहाँ विश्वान राजा आ गए थे। उनके ये लड़की उनको जमुना में सलाम में तैरती वही पाई, कमल के फूल पे। ये ले करके बरसाने में आ गए, यहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। इसलिए बरसाने की में राजा रानी की बात महत्वपूर्ण। जन्म रावल का है और पालन पोषण बरसाने पे है। फाग आमंत्रण क्या होता है महाराज, एक बार इसके बारे में बताइए थोड़ा। फाग जो आमंत्रण जाता है क्या होता किच यहाँ से जैसे नंदगाम के आएंगे तो वे वहाँ से फगुआ लेके आएंगे। जब यहाँ होली खेलेंगे तो यहाँ की इनको फगुआ भी दे के जाएंगे। होली खेलते भाई निकल जाएंगे, पहले राधा रानी पाएंगे। राधा रानी पर होली होगी भी इनकी। राधा रानी पर होली हो करके फिर वो रंगीली गली से निकल जाते हैं। फिर नीचे जा करके उनकी लठमार होती है। ढालते लाठी के ढाल वे ढाल ले हैं मन पे, और बैल पर लाठी रहती है। इसी प्रकार से हमारे बरसाने के जाते हैं नंदगाम। पहले नंद बाबा पे जा करके होली खेलेंगे ऊपर मंदिर पे, फिर वहाँ से होली खेलते भाई आने वहाँ फगुआ देंगे, नीचे आकर के फिर होली खेलते चले आएंगे। फिर सबन के लिए फगुआ देते हैं जो जितनी होली खेलते। है? चलिए महाराज जी, समझ लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तो मित्रों, अगर आप कभी राधा रानी के मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं तो राधा रानी के मंदिर के जस्ट पीछे ही ये महाराज जी प्याऊ के पास इत्र की दुकान लगाते हैं। अगर आप इत्र खरीदना चाहें तो इनको एक बार अपनी सेवा करने का अवसर जरूर दें।